बहुत बढ़िया हुआ है रैली। पूरा बिल भेज दिए टीम को भेज दिए। पहली बार अलीपुरद्वार में ये देखो ऐतिहासिक सभा हुई है। यदि प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाए तो अलीपुरद्वार के पुण्य भूमि का पदार्पण हुआ है, तो निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक और यह जो परिवर्तन संकल्प सभा उसका एक बहुत महत्व है, क्योंकि आप लोग सभी के जानते हैं कि 2011 में ये टीएमसी की सरकार आने के बाद में जिस प्रकार से यहाँ पर किया जा रहा है एवं ये जो सरकार है निर्मम सरकार है, तो इसलिए इसका परिवर्तन होना अत्यंत ही जरूरी है। उसी का अहंकार भर करके हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ से गए हैं। तो स्वाभाविक रूप से देखा जाए तो ये अलीपुरद्वार की पुण्य भूमि से ही पश्चिम बंगाल में जो परिवर्तन होगा उसका या चुनाव 2026 में होने वाला उसका बिल्कुल फूक करके हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ से शिक्षा की बात की है, हेल्थ को लेकर बात है, जो आयुष्मान कार्ड की बात है, दूसरी जगह में बड़ी मुद्दे हैं और क्या लगे जब वो राष्ट्रीय मुद्दे के तौर पर देखिए दुर्नीति करप्शन उसकी बात में सेवाबाजी ये तो पश्चिम बंगाल की माने कंकन में है। यदि देखा जाए तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने उन्हीं बातों को यहाँ पर उल्लेख किया है। और जहाँ तक शिक्षा का सवाल है 2011 के बाद में तो एसएससी का भर्ती जो है कोई कहीं भी नियमित रूप से अच्छे तरीके से हुआ नहीं है। आप देखते हैं कि यहाँ 26,000 जो योग्य जो टीचिंग या नॉन टीचिंग स्टाफ की नौकरियाँ खड़ी है, इसके लिए यदि कोई जिम्मेवार है तो ये माननीय मुख्यमंत्री और ये एसएससी जिम्मेवार है कि सबकी नौकरियाँ करें। जाने से क्या हो रहा है कि स्कूल में शिक्षक की कमी है तो बच्चे वहाँ पर पढ़ नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं यहाँ से जो समाज है वो भी प्रभावित हो रहा है सरकार की नीति के कारण। और जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। कोई भी बड़ा ऑपरेशन करना हो या कुछ भी करना हो तो ज़्यादातर लोग दक्षिण भारत की ओर अग्रसर होते हैं, दक्षिण भारत की ओर जाते हैं, चाहे हैदराबाद हो, चाहे बेंगलोर हो, चाहे बेंगलोर हो या टाटा में हो, वहाँ ज़्यादातर जाते हैं। और यहाँ पर शिक्षा स्वास्थ्य नाम की कोई चीज़ ही नहीं है पश्चिम बंगाल। बिल्कुल, जब तक यहाँ पर डबल इंजन की सरकार नहीं बनेगी, परिवर्तन जब तक नहीं होगा, बंगाल का विकास नहीं हो सकता है। विकसित भारत के लिए बंगाल में परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। बंगाल में परिवर्तन होने से ही पश्चिम बंगाल जो विकसित भारत का अंग बन सकता है। आज जो लोग आए हैं क्या कहना चाहिए, जिस तरह का यहाँ पे लोगों का सपोर्ट मिला है तो आज प्रधानमंत्री को देखने के बाद क्या लगता है कि जनता अब मन बना चुकी है, बिल्कुल मन बना चुकी है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को देखने और सुनने के लिए आए। मैं कल कई एक जगह में निमंत्रण पत्र देने के लिए गया था, तो वहाँ पर जो काम करती है माताएं घर में, तो उन्होंने भी कहा अपने मालिक से बोल रहे थे कि ना हमें छुट्टी चाहिए, कल हम तो प्रधानमंत्री को देखने और सुनने के लिए जाएंगे। तो यदि कहा जाए तो अलीपुरद्वार में अघोषित स्ट्राइक के रूप में सारे लोग अपने घर में ताला लगा करके प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए इस परेड ग्राउंड उपस्थित थे। कुछ बिहार में घटना घटी है, ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे बिल्कुल वहाँ पर जो है सब समय जो बिहार में है जो सत्ता दल है और सब समय विरोधियों के ऊपर विशेष करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के ऊपर में आक्रमण करते हैं, क्योंकि वहाँ के नेता और मंत्री इस तरह के हमारे भड़काऊ भाषण देते, भड़काऊ बातें करते हैं, जिसके कारण उनके जो गुंडे टाइप के जो कार्यकर्ता हमारे कार्यकर्ता पर आक्रमण करते हैं। आज भी ये घटना हमें देखने को मिली है कि जो बसें आ रही थी, जो गाड़ियाँ आ रही थी, उनके ऊपर आक्रमण किया, जब बसें फोड़ी गई और हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर भी आक्रमण किया गया। अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। जहाँ ये मार्च का परमिशन है, यहाँ पर अनुमति है और वो लोग परमिशन नहीं है बोलकर हमारे लोगों को आने नहीं दे रहे थे, हटा रहे थे और तोड़फोड़ की गई। निश्चित रूप से यह घटना जो है निंदनीय घटना, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ एक देश के प्रधानमंत्री लोगों को संबोधन करने के लिए उसको सुनने के लोग यहाँ पर आए, उसको रोकना, बसें तोड़फाड़ करना, गाड़ी तोड़फोड़ करना, ये अच्छी बात नहीं है। तो ये बहुत ही गलत है। निश्चित रूप से प्रशासन को हम
करना चाहिए, उनके विरुद्ध में कड़ा कार्रवाई करनी चाहिए। सर एक सेकंड ये बात है।